और दिसंबर के दिन आते ही ना वक्त इतना थम सा जाता है, ऐसे लगता है कि दिन ख़त्म हो गया है लेकिन काम है कि ख़त्म हुए ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और सबसे पहले तो माज़रत उन बहनों से जो मेरे व्लॉग का वेट कर रही थी। 2 दिन मैंने व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी। आप सब बहनें जानती हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं। मौसम के हवाले से कुछ शॉपिंग भी होती है थोड़ी बहुत और उसके बाद फिर बच्चों की रूटीन भी सेट करनी होती है। उसके साथ-साथ घर के कुछ काम भी होते हैं और दिन इतना छोटा हो जाता है कि ऐसे लगता है कि भई अभी तो दिन शुरू हुआ था, फ़लाँ-फ़लाँ काम पड़ा हुआ है और दिन भी बस ख़त्म हो गया। सुबह जागते ही से ना हमारी दौड़ें लग रही होती हैं और यही दौड़ें ना हमारी रात गए तक लगी रहती हैं और फिर जो है ना जब हम बिस्तर पे लेटते हैं ना थक हार के तो फिर पता चलता है कि भई आज दिन में जो है ना हमने कितने काम किए हैं। जो मैंने व्लॉग पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश तो ये है कि आप पहले जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियोज़ अपलोड करूँ आप सब बहनों तक उसके नोटिफिकेशन आ जाएँ। मैं बना रही थी यहाँ पे अपने लिए पराठा और हस्बैंड के लिए रोटी। तो सोचा कि चलें आप सब बहनों के साथ छोटा सा व्लॉग शेयर कर देती हूँ। अच्छा, व्लॉग भी जो है मैंने कोई ख़ास बनाया हुआ नहीं था क्योंकि रूटीन इन दोनों काफ़ी ज़्यादा टफ चल रही है। हस्बैंड की कल ऑफ थी और फिर सारा दिन बाज़ार के चक्कर। अच्छा, जब वेदर चेंज होता है आपको बिस्तरों को धूप भी लगवानी होती है, आपने मौसम के कपड़े भी निकालने होते हैं, पहले के कपड़े भी संभालने होते हैं और इसके अलावा बच्चों की खांसी ज़ुकाम इसका भी इलाज करना होता है और उसके बाद अपनी सूरत हाल देखें ना तो ऐसे हाथ पाँव रफ़ हो रहे होते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। और इस सारी तब्दीली के साथ ना मुझे लगता है कि समझदार औरत वही है जो सब चीज़ों को ना मैनेज कर ले और सब चीज़ों को ना बहुत आसानी से जो है ना वो हल भी कर ले, जो भी मसले मसाइल हैं। भाई ये सारे प्रॉब्लम्स तो जो है ना वो हर घर में होती हैं, आती जाती भी रहती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको ना बड़ी सुकून से मैनेज कर लें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो तो मेरी बहनें वही बता सकती हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं। लेकिन सिंगल रहते हुए चूँकि मुझे सभी कुछ खुद ही मैनेज करना होता है तो नाश्ते में हस्बैंड ने बोल दिया था कि मुझे अंडे आलू का सालन बना दो और मेरा दिल चाह रहा था शोरबे वाले आलू खाने का। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि शोरबे वाली आलू बनाते हैं और उसमें से निकालने के बाद ना मैं फिर अंडा इसमें शामिल कर दूँगी और बस फिर अंडे आलू का सालन भी बन जाएगा। बहरहाल अपने लिए तो मैं बना रही थी पराठा क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना मेरा तो भाई पराठा खाने को ज़रूर दिल करता है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी नहीं मिलती है जब तक मैं पराठा ना खा लूँ। और देसी घी भी मैं जो अक्सर घर में बना लेती हूँ वो भी ख़त्म हुआ पड़ा था तो मैंने कहा चले आज जो है ना वो ऑयल वाला पराठा ही बना लेते हैं। नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर आपके साथ डेली की रूटीन शेयर करूँगी चूँकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होते ही ना हमें घर में भी कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं और साथ ही साथ बच्चों के लिबास में उनके खाने पीने में भी तब्दीली करनी पड़ती है क्योंकि अभी कुछ दिनों से फ़ातिमा की तबीयत भी जो है ना बस इसी वजह से ख़राब थी क्योंकि वही रूटीन गर्मियों की चलती आ रही थी, आइसक्रीम खा लेना लेके और वैसे ऐसी अलम खलम चीज़ें लेके खा लेना, फिर बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं और हम फिर माओं की जो है ना वो सख्ती भी आ जाती है। बहरहाल ये सारी रूटीन तो भाई ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब तो चलते ही रहता है। चेन तक फातिमा की बर्थडे भी आ रही है, उसकी प्रिपरेशन भी मुझे थोड़ी बहुत करनी थी, इसके लिए गिफ्ट भी लेके आना था। यानी रूटीन ओवरऑल आपको बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा टफ चल रही है। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैंने क्या किया कि अंडा जो है वो डाल दिया आलू के अंदर और बस आलू अंडे का सालन जो है वो अलग से तैयार हो गया और शोरबे वाले आलू अपने लिए बना लिया। सुकून से बैठ के यहाँ पे नाश्ता करेंगे और मैं हमेशा बहनों को कहती हूँ ना कि कम से कम नाश्ता सुकून के साथ किया करें। वो बहनें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो जब अपने बच्चों को भेज दें स्कूल, हस्बैंड को उनकी ऑफिस भेज दें या ड्यूटी पे भेज देना, तो मैं कहती हूँ उसके बाद सुकून से बैठ के आप नाश्ता करें ताकि आपको जो है ना अपने लिए टाइम भी मिल जाए और साथ ही ना आप पे एनर्जी भी भरपूर है। इधर हम लोग बच्चों को स्कूल की तैयारी करवा रहे होते हैं, उधर एक नवाला हमारा जो है ना वो मुंह के अंदर होता है, एक हाथ हमारा खाने में होता है और एक हाथ बच्चों के शूज़ पहनाने में होता है। तो इस सब चीज़ों से हट के ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए कम से कम नाश्ते के वक्त ज़रूर निकाला करें जब आप सुकून से बैठ के कप चाय का पी सकें और साथ ही ना सुकून से बैठ के नाश्ता वगैरह कर सकें। रूटीन के काम तो ऐसे हैं ना, मतलब ये ज़िंदगी का हिस्सा है, हम इनसे ना मुंह मोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम उस वाइफ्स में ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं। और मुझे लगता है कि जब आपका शौहर या आपके घर वाले जब अपनी ज़िम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रहे हो ना, तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी ड्यूटीज़ को भी ना बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। और एक पुरसकून घर का एनवायरनमेंट कायम रखने के लिए ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर में मौजूद हर फर्द अपने हिस्से की ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे। बस यहाँ पे मैंने कहा चले इसकी जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ और काउंटर टॉप इसका साफ़ करने के बाद ना बर्तन वगैरह भी धो लेते हैं, किचन की सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं।
बदलते मौसम में ना हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग जाती है ना। हमें साथ साथ ना बच्चों के रूटीन को देखते हुए, अपने हस्बैंड की रूटीन को देखते हुए ना अपनी रूटीन को भी इस तरह रखना चाहिए ना कि अपने लिए भी हम लोग टाइम निकाल सकें, और नहीं तो थोड़ी बहुत खर्च करके ना आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना के ज़रूर रखें जिससे हमारी स्किन अच्छी हो सके। अपने पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान, क्योंकि हम ना ख़वातीन की आदत होती है ना कि हम लोग सर्दियों में ना पानी बहुत कम पीते हैं, उससे हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, किसी बहन को एक्नी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम सब बहनों के साथ ही हैं, लेकिन ये है कि इन सब चीज़ों को ना मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन इस बात से गुस्सा भी हो जाती हैं कि मेरी रूटीन तो इतनी टफ़ है, अपनी ज़ात के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। भाई क्या करें, भाई नहीं हो सकता है, टाइम नहीं होता है, बच्चों के साथ मसरूफ़ हूँ, ये है वो, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। आप अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ भी हैं, आप घरदारी भी बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, सब अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अगर एक घर एक अजीम तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से अगर घरदारी को चलाना है ना, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होना तो ज़रूरी है, लेकिन आपने ना अपनी ज़ात को प्रायोरिटी भी खुद ही देनी है। सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन केयर करें, अपने बालों की केयर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने मुख्तलिफ़ ब्यूटी पार्लर्स का रुख करके बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद ही अपनी जो है ना वो ग्रूमिंग करवानी है। ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आप घर ही में बैठ के घर ही में मौजूद चीज़ों के साथ जो है ना आप अपने स्किन केयर भी कर सकते हैं, अपने नाखूनों की केयर, अपने बालों की केयर, बहुत सारी देसी चीज़ें जिनके ना आपको नुकसान भी नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना ना मुझे लगता है वही खातून कर सकती है ना जो एक समझदारी के साथ जो है ना वो अपने घर को मैनेज कर रही है। बहरहाल जनाब, मैं आ गई थी रूम में और मैंने कहा चलें यहाँ पे ऐसे करते हैं कि रूम की चादरें भी चेंज कर देती हूँ। थोड़ी सी सेटिंग तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने चेंज की है, और जो मेरी बहनें केक के वीडियो का इंतज़ार कर रही हैं, आप सबसे एक दफ़ा फिर से माजरत, बहुत लेट हो गई ये वीडियो। आप यकीन जानें कि टाइम जो है, जो आप सबको जैसे बताया है कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, थोड़े से रूटीन के, वो कहते हैं ना कि जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है ना बस वो कर लूँ ना मैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो जो है ना वो लाजमी मैंने केक की शेयर करनी है। तो भाई पक्का प्रॉमिस हो गया आप सब बहनों के साथ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। मेरी कोशिश होती है ना कि मैं हमेशा वो काम पहले कर लूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके बगैर ना आपका टाइम गुजरना मुश्किल है, आपका मैनेज करना सारी चीज़ों को मुश्किल है। तो मैं हमेशा उन्हीं कामों को ना प्रायोरिटी पे करती हूँ। उसके बाद जो मुझे लगता है कि हाँ ये काम जो है ना मैं सुकून से भी कर सकती हूँ, तो ऐसे कामों को ना मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ। मैं अपने ऊपर कामों का प्रेशर नहीं लेती हूँ, मैं अपने ऊपर कामों का बर्डन नहीं लेती हूँ। और यही बात ना मैं अपने ब्लॉग्स में ना अपनी बहनों को भी बोलती हूँ कि भाई घरदारी आपके ऊपर है, बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है अगर आप घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना देखें कि काम, इम्पोर्टेंट काम जो आपके ऐसे काम है ना जिनके बगैर गुजारा नहीं है, आप पहले वो कर ले और उसके बाद फिर अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालें। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपना ख्याल भी रख रहे हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल भी रख रहे हैं, घर को भी बहुत अच्छे से देखें। अब आपने ना अगर घरदारी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, लेकिन आपकी ज़ात को देख के ऐसा लगता है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो घर के लिए वक्फ कर दी है, तो आई थिंक इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी ज़ात को भी ना अहमियत देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बेसिकली कहना ये चाह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ना मैं किचन में आई तो कुछ लीमू वगैरह ला के रखे हुए थे हस्बैंड ने, और ये दो ना 2-3 दिनों से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलिए ऐसे करते हैं ना कि इसको काटते हैं, और काट के ना इसका रस निकाल के ना ग्लास के अंदर, फिर मैं इसको किसी बॉटल में डाल के रख दूँगी। अच्छा, मुझे लीमू पानी जो है ना बहुत पसंद है, स्पेशली नमक वाला। तो मैंने कहा चले अब ये ना एक रस्सा निकाल के जब मैं रख दूँगी ना, तो जब भी लीमू पानी पीना है ना, क्योंकि हमारी बहनों की आदत होती है ना सर्दियों में पानी वैसे भी कम ही पीना है, तो जब भी पीना होगा ना बस थोड़ा सा रस डाला, नमक थोड़ा सा डाला, और विदिन जो है ना वो 9 मिनट मेरे ख्याल से आपका जो मज़ेदार सा लीमू पानी था, इससे आपका दिल भी अच्छा होता है। और अक्सर औक़ात ना हम लोग के जिस्म में नमकियात की कमी भी हो जाती है, ये वो भी पूरी करता है। तो मेरा लीमू जो है ना आजकल सस्ते भी हुए, आप ले के ना इस तरह से निचोड़ लें और रख लें, आपके खानों वगैरह में अगर इस्तेमाल होना है तो भी आपके पास होगा। और यकीन जानें कि हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, आप इसका रस निकाल के रख लेते हैं और आपके काफ़ी टाइम तक जो है ना ये चल जाता है। बहरहाल एक गिलास के अंदर मैंने सारा रस निकाल लिया था लीमू का, और उसके बाद ये मैंने बॉटल ले ली थी अर्क वाली और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि सारा रस जो है ना इस बॉटल में डाल देते हैं। पहले भी ना एक बार हस्बैंड लेके आए थे लीमू, तो मैंने इसी तरीके से बॉटल में डाल के रख लिए थे और मेरे तकरीबन 2 से 3 महीने आराम से निकल गए थे। तो अभी भी मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको बॉटल में डाल के रख लेते हैं, जब भी ज़रूरत होगा तो फ़ौरन से जो है ना लीमू का रस मिल जाएगा। और अच्छा, इसके साथ ना मैंने एक टोटका भी बनाना है, टोटका कह लें या एक जो है वो मॉइस्चराइज़र कह लें, जो हम लोग
सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बताऊं तो शादी से पहले ना मैं इस्तेमाल किया करती थी उसको, और इतने अच्छे सॉफ्ट नरम मुलायम आपके हाथ हो जाते हैं, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और स्किन का जो कलर है ना वो भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं सर्दियों में अक्सर इसको बना के रखा करती थी और काफ़ी टाइम के बाद ना इस दफ़ा मैं ये सोच रही थी, और इस बात पर भी ना आप सब बहनों को जो है वो एक मज़े की बात बताती हूँ कि हस्बैंड जो है ना मेरे कुछ टाइम पहले हंस रहे थे कि आपके हाथ जो है ना मुझे वैसे चाहिए जैसे शादी से पहले थे। यानी जब नई नई दुल्हन आती है ना तो उसके इतने अच्छे नरम मुलायम साफ़ सुथरे हाथ होते हैं। तो मैंने फिर उनको बोला कि चलें फिर वही टोटका बना लेती हूँ जो शादी से पहले मैं इस्तेमाल किया करती थी। तो मैंने कहा चले आप सब बहनों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि कौन सा वाला मॉइस्चराइज़र मैं बनाती। यकीन जाने कि 3 चीज़ों के साथ हम सिर्फ इसको बनाएंगे और ये इतना बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट है। आपने इसको बनाना है और मुझे बताना है कि आपके हाथों पे, आपके पाँव पे इसका कैसा रिज़ल्ट आया। ग्लिसरीन में लेके आई थी ग्रोसरी में, मैंने आप बहनों को बताया था, और बस ये मैंने छोटी सी बॉटल ग्लिसरीन की ले रही है और इसको मैंने एक कप में डाल लिया है। अच्छा, ये ना आप किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं, इसका ये नहीं है कि आपने सुबह लगाना है, शाम में लगाना है, जब भी आपने काम ख़त्म कर लिया आप थोड़ा सा हाथ में डालें और उसको हाथ में अच्छे तरीके से कर लें, थोड़ा सा मसाज कर लें या फिर पाँव पे लगाएं, तब भी बहुत बेस्ट है। यानी इसके रिज़ल्ट जो है ना वो अमेजिंग रिज़ल्ट है। अर्की गुलाब मैंने यहाँ पे ले लिया, और गुलाब अर्क जो है वो आप इस तरह की एक बॉटल आराम से मिल जाती है, आप ये ले लें। और अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, जितनी क्वांटिटी में ले रही हूँ ग्लिसरीन की ना, आप कोशिश करें कि उतनी ही क्वांटिटी बाकी चीज़ों की भी ले लें। और बस कप के अंदर मैं ना ग्लिसरीन पहले डाल चुकी हूँ, अब इसमें डालूँगी अर्की गुलाब। और इसको डालने के बाद फिर हम लोगों ने तीसरी चीज़ क्या डाली, वो भी घर पर आपको ना आराम से मिल जाती है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ढूंढनी पड़ेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इसके रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँ कि अमेजिंग रिज़ल्ट है। चलें जी, गुलाब अर्क मैंने इसके अंदर डाल दिया है और जितनी ग्लिसरीन ली थी उससे थोड़ा सा ऊपर डाल दिया। अभी बेशक किसी तरीके से कर लीजिएगा या बराबर ले लें तब भी कोई मसला नहीं है। तो बस इसमें गुलाब अर्क, और अब जो तीसरी चीज़ इसके अंदर आ रही है ना वो आ रही है लीमू का रस। तो जनाब इसके अंदर आ जाएगा लीमू का रस, और ये भी मैं इतनी ही क्वांटिटी डाल रही हूँ जितनी क्वांटिटी में मैंने ग्लिसरीन और अर्क गुलाब डाला है। अच्छा, क्योंकि इसका जो असर होता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है, तो बस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब चम्मच से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जनाब आप इसको एक बॉटल में डाल के रख लें, चाहे स्प्रे बॉटल में रख लें, चाहे इस तरीके से अलग से डाल के रख लें। और जब भी आपने काम शाम कर लेने हैं सर्दियों में, आप इसको अपने हाथों पर लगाएँ, आप पाँव पर लगाएँ, और देखिएगा रिज़ल्ट इसका मैजिकल रिज़ल्ट है। आपके हाथों पर ड्राइनेस अगर होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी, आपके स्किन का कलर डल हो रहा है हाथों पाँव का तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको बता रही हूँ ना कि ये वो टोटका है जो मैं शादी से पहले अपने हाथों और पाँव पे किया करती थी। जिस तरह से हम लड़कियों की आदत होती है ना, शादी से पहले हम लोग बड़ी केयर कर रहे होते हैं अपने बालों की, नाखनों की और अपने हाथों की, पाँव की। तो और शादी के बाद ना हम लोग बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाते हैं इन चीज़ों से। हालांकि मुझे लगता है कि भाई शादी के बाद ना आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, आपकी अपनी ज़ात से ले के ना, ज़ात को लेके तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना ख्याल रखें। क्योंकि शादी से पहले ना हम लोग खुद ही होते हैं, तो शादी के बाद ना हमने सब बहनों ने ना ये अपने मियाँ के लिए करना होता है, और इसी में आपके लिए अजर व सवाब भी है, आपके घर का सुकून भी है। तो बहरहाल मैंने बस इसको एक बॉटल में डाल के रख लेना है, और बस इसी के अंदर से फिर जब भी मुझे लगाना होगा हाथों पे, पाँव पे लगा के ना, तो आप बेशक रात में लगा के सो जाएं तो भी बेस्ट है। आप इसको पाँव पे लगा के सॉक्स पहन लें तो भी बेस्ट है। तो भाई बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और मुझे बताइएगा कि अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है ना आपने कम से कम भी 1 महीना तक लाजमी करना, इसके बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट जो है ना वो पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चिकन बना ली थी दिन के खाने में, और मैंने कहा चलें आज जो है ना मैंने ये मैरिनेट करके काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। आप बहनों को बताया था चिकन जब सस्ती हुई थी तो मैंने मंगा ली थी, बस मैरिनेट करके रखी थी, साथ चावल बना लिए थे। लंच वगैरह करेंगे। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आ गया होगा। और शाम के टाइम पे ना मैं थोड़ी निकली थी, बेकिंग की कुछ चीज़ें ख़त्म थी, कुछ बोर्ड वगैरह ख़त्म थे, बस वो भी आ गए हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ 1 पाउंड स्पंज की रेसिपी और जो भी डिटेल, जो भी क्वेश्चंस आए हैं भाई, सबके सवालात मुझ तक पहुंचे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल पे वीडियो बनाऊंगी, आप सब बहनों को सेटिस्फाइड करूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो बहरहाल जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो मेरी बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई है, वीडियो पहली मरतबा वॉच करें, आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।